बिहार के वैशाली से सांसद और एनडीए की प्रत्याशी वीणा सिंह इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वीणा सिंह चुनाव आपको बता दें कि चिराग पासवान के एलजेपी आर से प्रत्याशी हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वीणा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है और कहा है कि डबल इंजन की सरकार बनने से जनता के काम को कराने में सुविधा होती है। वीणा सिंह से बात की इंडिया न्यूज के असिस्टेंट एडिटर आशिफ इकबाल ने, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल और इस वक्त हम बिहार के दौरे पे हैं। चुनावी यात्रा देख रहे हैं, चुनाव के मिजाज को समझ रहे हैं। हम इस वक्त वैशाली हैं, गणतंत्र की धरती पर, और मैं वैशाली के सांसद से आपको रूबरू कराने वाला हूं। उससे पहले मैं जरूर कहूंगा कि मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंची हैं और आगे भी तैयारियां कर रही हैं वो अगले 5 साल के लिए। मैंने सही कहा ना, आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी? क्योंकि मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ है और कुछ काम बाकी है, जिन्होंने कहा है कि आप करने वाले हैं। आप पूरा करने वाले। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अभी तक जो काम हमने किया है, लोगों आप कह रहे हैं कि हम लोग के बीच गए हैं तो आपको पता चला है, तो हम बहुत सारा काम किए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में। जो हमारा मोतीपुर जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आता है, उसमें 3-3 गो हमने एथेनॉल का फैक्ट्री लगवाया। हुआ तो पास 4 गो, लेकिन 3 अभी चालू है, एक बहुत जल्द ही चालू। अगले बार के लिए भी आपने भी तैयारी कर श्योर कर दिया, तो चौथा भी यहाँ लगने जा रहा है। लोग उस पर काम कर रहे हैं अपना। एक मेगा फूड पार्क जो है, उसके लिए भी 400 करोड़ रुपया के लागत से वो भी यहाँ बनने जा रहा है। तो बहुत सारा काम है जो वो भी अपना काम शुरू करेंगे। हमने मोतीपुर में रेलवे स्टेशन पर जो हमारा ऊपरी पुल नहीं था, ओवरब्रिज बनवाने का काम किए। हमने कांटी रेलवे स्टेशन का काम किए। जो ट्रेन बंद थी, जो हमारे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के घोषणा हुआ था, जे वहाँ से सुगौली से आना है ट्रेन को, साहेबगंज होते हुए सभी जगह जाना है, तो काम बहुत धीमी गति में थे। हमने जब सांसद बने तो वहाँ के लोगों ने मुझे आवेदन दिया, सारा कागज पत्र मुआयना कराए, तो हमने रेल मंत्री जी से मिल के कहे जो बहुत 10 में तैयार होना था उसको, लेकिन नहीं हुआ। हमने उनसे प्रयास करके तो अभी तो वैशाली में भी हाजीपुर से पटना, हाजीपुर से वैशाली तक ट्रेन चलवाए। उसके बाद यहाँ पारू तक आया, पारू से अभी देवरिया तक चला गया। लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में हमको लगता है साहेबगंज से भी ट्रेन खुलने लगी। आपको लगता है कि जब सरकार होती है, डबल इंजन की सरकार होती है, उसका असर होता है? वो काम बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी होता है? एकदम जल्दी होता है। हमारे माननीय बिहार सरकार भी एकदम तत्पर है, जमीन मुआयना कराने से लेके सभी करवाए हैं। तो दोनों सरकार मिल के काम करते हैं। जब डबल इंजन का सरकार होता है तो ट्रेन में भी देखते हैं जो डबल इंजन रहता है तो बहुत तेज़ी से चलता है। तो इसी तरह हमारी सरकार जो है डबल इंजन का बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा सपना था हमारे यहाँ का, जो उसी क्षेत्र में पारू में मेरा घर है, अपना गाँव का घर। तो रेलवे के लिए लोग बहुत तरह ही मांग था, उसको 10 में तैयार होना था। इसके बाद हमारे आने के बाद बड़ी तेजी गति से हमने रेल मंत्री जी से आग्रह करके उसको पूरा करवाए। अब साहेबगंज से ये वित्तीय वर्ष में एकदम चालू हो जाएगा, तो उसके हमने काम कुछ चुनौतियां जो आपको लगता है या कुछ आपने तैयारी कर रखी है अगले के लिए? आप जैसा बता रही हैं कि क्योंकि अगले 5 साल के लिए आपने तैयारी की है, तो कुछ ऐसे बड़े काम जो आपको लगता है कि आपका आना बहुत जरूरी है, आपको लोकसभा जीतना बहुत जरूरी है, उन कामों के लिए? अभी हमारे वैशाली पर मैं फोकस देती हूँ कि वैशाली गणतंत्र की धरती है, महाबुद्ध के जन्म कर्म भूमि है, महावीर के जन्म स्थली है। वो बड़ी पूरे देश में विख्यात जगह है। वो वैशाली को जब नाम ही सुनता है तो लोग कहते हैं वैशाली से आप जीत क्या है। वैशाली के लिए अभी बहुत काम मुझे करना है, करना जरूरी है, इसलिए मुझे आना भी जरूरी है यहाँ। मैं तो सबसे पहले बता दूँ कि मैं यहाँ के स्थानीय हूँ, मैं वैशाली की बहू हूँ। लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया 2001 से। मैं 2001 से पद पर हूँ और लोगों के आशीर्वाद प्यार है जो मुझे यहाँ तक लाने का काम किया। तो मैं वैशाली के सोचते हैं कि पर्यटन स्थल पर उनको जोड़ा जाए, जैसे राजगीर हमारा बना, वैसे हम वैशाली को भी चाहते हैं कि हमने दोनों सरकार से, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात होती रहती है, तो वहाँ हम उसको चाहते हैं कि उसी तरह पर्यटन स्थल में घोषित हो। अभी वहाँ हमारा काम भी चल रहा है। वैशाली में जो अस्थि कलश का जो स्थापना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी बहुत अच्छा काम बिहार सरकार से भी हो रहा है, केंद्र सरकार, दोनों हमारे कर रहे हैं।
तो वैशाली के लिए भी हम बहुत सोचे हैं। जैसे मुरारपुर में एक रेलवे लाइन है, वहाँ बहुत औद्योगिक क्षेत्र बन गया है और उसमें और बहुत सारा हमको प्रोजेक्ट लाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के इस पर काम कराना। तो वहाँ फाटक का बहुत दिक्कत होता है, जो दोनों तरफ से ट्रक बस लगती है, तो घंटों घंटों ग्रामीण जनता को दिक्कत होता है जो साहेबगंज से आने जाने रहता है। तो वहाँ भी हमने ओवर ब्रिज पास करवा दिया, बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो साहेबगंज है और मोतीपुर से जो जब मुरारपुर के तरफ हम लोग जाते हैं, तब भारतमाला प्रोजेक्ट में उसको भी हम चौड़ीकरण में हम अपने नितिन गडकरी जी से मिल के, माननीय मंत्री जी से, मेरे साथ उस समय मेरी लड़की कोमल सिंह भी थी, जब हम माननीय मंत्री जी से प्रोजेक्ट के बारे में लेके गए थे, तब भारतमाला में उसको भी हम जोड़वा दिए बहुत जल्दी। अभी हमको लगता है कल रात आ रहे थे तो लगा है काम शुरू हो गया है वहाँ पे। मतलब आपको लग रहा है कि अगले चीजों के लिए भी आपने भी तैयारी कर ली है। एक सवाल, राजनीतिक सवाल है। चुनौतियां नजर आती हैं क्योंकि हर चुनाव चुनौतियों से भरा होता है, ये सबको पता है। इस बार चुनाव में क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, मैं जब से छोटा, मैं बता देती हूँ अपने बारे में, जीवनी के बारे में, कि मैं राजनीतिक में नहीं थी। राजनीतिक गुरु मेरे हस्बैंड है जो मेरे राजनीतिक में लाए। और मैं जिला परिषद सदस्य से शुरू किए। मैंने मुजफ्फरपुर के जिला परिषद के अध्यक्ष बने, उसके बाद सीट रिजर्व हुआ, उसके बाद हम विधानसभा लड़ गए, जो बीजेपी से हम गायघाट से एमएलए बने। हमारे जनता इस जिला के मतदाता मालिक मुझे सांसद चुन लिए गए। तो मैं संघर्ष करते हमेशा आते रही हूँ और मेरा लक्ष्य है कि जब जनता के बीच में काम करना शुरू किया तो बहुत ऐसा मोड़ आएगा जहां मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की एक योजना थी, क्योंकि आप जब जिला परिषद थी, विधायक रही हैं, तो आपको पता है प्रधानमंत्री की एक योजना है, इज्जत घर। पहले शौचालय, उसके बाद कहीं कुछ और। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा था। ये कितना इफेक्टिव है? क्योंकि आप जब गांव में घूमती हैं, क्योंकि शहर छोड़ दीजिए, जब आप गांव में जाती हैं, गांव के राज में जाती हैं, तो ये कितना इफेक्टिव है और इसको लोग कितना मानते हैं? नहीं, जो हमारी जो सरकार में तो जो 40-50 साल राज किया, वो तो कभी महिला के बारे में सोचे भी नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही सोच है जो आज इज्जत घर के नाम से शौचालय बनवाया गया, महिलाओं के लिए जनधन योजना से खाता खुलवाया गया, हमारे गरीब भाइयों के लिए। अभी जो विश्वकर्मा योजना चल रहा है, जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं जो उस पैसा से बिजनेस करे। उसके बाद आज 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड भी दिलवा रहे हैं कि बड़ा से बड़ा बीमारी हो जाए तो लोग इलाज के बिना नहीं मरे। अभी जो है राशन जो दे रहे हैं, खाने से लेके इलाज तक का व्यवस्था कोई अपने ही करते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुतमईन हूँ मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ वीणा सिंह, पहले भी मैंने इंटरव्यू किया और आज कर रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट है। अपनी बातों को रखने का तरीका भी बदल दिया इन्होंने। बहुत खुल के बात करती हैं और अपनी चीज़ों को अपने आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं। देखना दिलचस्प है कि इनकी तमाम दावे प्रतिदावे को कैसे वैशाली की जनता मानती है। कैमरा मैन के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, वैशाली।